नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से। जैसे कि आपको पता होगा दोस्त, मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि मेरे खुद के प्रैक्टिकल नॉलेज से ही रहता है। तो दोस्त, आज आपके लिए लेकर आया हूं रिंग मेन यूनिट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RMU भी कह देते हो। ठीक है, तो आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। RMU क्या होता है, RMU के कंटेंट कौन कौन से हैं, और ये रिंग मेन यूनिट कैसे बनाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो इसके बाद मैं अगली वीडियो जो लेकर आ रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि RMU का ऑपरेशन कैसे करें, जो कि मैं आपको RMU का ऑपरेशन करके भी दिखाऊंगा कि RMU का ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने एक सिमेट्रिक लाइन डायग्राम बनाया है। इस तरीके से आप जाओगे जब कोई भी साइड पे, तो इस तरीके से RMU बना हुआ दिखाई देगा आपको। उसके बाद आप देख सकते हो सर कंटेंट है, जिसमें 4 पॉइंट है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। नेटवर्क बनाया हो जिसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा एक नेटवर्क को रिंग जो हम बना देते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसका क्या होता है। मतलब छोटी सी परिभाषा है जो आप समझ लीजिए। यह एक इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिंग मेन यूनिट मेटल से बना हुआ एक स्विच गियर सेट होता है, जो कि फैक्ट्री में ही असेंबल होता है। इसका प्रयोग रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लोड कनेक्शन पॉइंट पर होता। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें छोटे छोटे हमने 4 कंटेंट लिए हैं, जिसमें आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। जिसमें RMU स्पेसिफिकेशन, मतलब RMU का विशेष विवरण, जिसमें रेटेड वोल्टेज होता है 12 kV और रेटेड करंट इसका होता है 630 एम्पियर, और रेटेड शॉर्ट टाइम करंट जो होता है 21 for 3 सेकंड के लिए। इसका शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट जो होता है 52.5। RMU का ऑपरेशन गाइडलाइंस क्या है, तो आप कभी भी RMU पे जाओगे तो आपको किन बातों का पालन करना चाहिए, जिसके बाद ही आपको RMU ऑपरेट करना चाहिए। जिसमें मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप RMU पे जाओगे, वहां आप देखोगे कि मोनोमीटर में गैस का लेवल क्या है, मतलब जो SF6 गैस होता है उसका लेवल क्या है, वो रेड जोन पे है या ग्रीन जोन पे है। आप ग्रीन जोन पे है तभी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि उसमें FPI जो फॉल्ट इंडिकेटर होता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, तभी आप ऑपरेट करें। उसके बाद देखोगे आप BPI, अगर जो आप अर्थिंग करने जा रहे हो तो आप BPI को पहले चेक कर ले, तभी उसके बाद ही आप अर्थिंग करें। फैसिलिटी में जैसे आप समझ सकते हैं ऑन लोड ऑपरेशन, सेफ ऑन लोड ऑपरेशन आप कर सकते हो। इसमें इजी नेटवर्क हैंडलिंग होती है। इसमें प्रॉम्प्ट सप्लाई रेस्टोरेंस होता है, मतलब शीघ्र तरीके से आप इसे सप्लाई को रिस्टोर कर सकते हो। अनट्रप्टेड पावर सप्लाई होती है, जो कि एक निरंतर पावर सप्लाई बनाए रखती है। उसके बाद आप बात करते हैं RMU फेलियर रीजन के। आप क्या क्या चांस होते हैं जिसकी वजह से RMU फेल हो जाता है, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट भी बताऊंगा, और आप इधर जो है फोटो में भी देख सकते हैं किस वजह से ये RMU फेल हुआ है। नट को प्रॉपर टाइट कर सकते हैं, अगर जो आप प्रॉपर नहीं टाइट करते तो उसके फेलियर के रीजन बनते हैं। दूसरी बात होती है मॉइस्चर की वजह से। आउटडोर टाइप RMU है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, आपका ढक्कन सही तरीके से नहीं बंद है, उसमें पानी जा रहा है, सीलन आ रहा है, या तो फिर ऐसे जगह है जहाँ पे जो है वाटर लॉगिंग हो रहा है, इस वजह से भी RMU फेल हो सकता है। और दूसरी बात होती है कि कभी भी आप ढक्कन को जब बंद करते हो तो उसमें जो है केबल लगाते हैं, उसमें थोड़ी सी जगह बच जाती है, जिसमें आप देखोगे कि उसमें कभी कभी POP जो है इन्होंने नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या है कोई भी जानवर जा सकता है, छिपकली वगैरह, जिसकी वजह से भी फॉल्ट के रीजन बनते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। इसमें नमी होना नहीं चाहिए, और इसका ढक्कन प्रॉपर बंद होना चाहिए, और कभी भी नट कसते हुए कोर होते हैं वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके बाद ही टाइट करें। और टाइट करते वक्त आपको टॉर्क रेंज का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो RMU फेलियर रीजन के थे। तो मैं आपको बताऊं कि RMU को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक इंडोर टाइप RMU, एक आउटडोर टाइप RMU होता है। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, 1 वे, 3 वे और 4 वे, मतलब कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से RMU को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया। रिंग मेन यूनिट से क्या फ़ायदे हैं आप यहाँ समझ सकते हैं। और मैंने 2 फीडर लिए हैं, उसमें 4 कंज्यूमर को कनेक्ट किया है, वो किस तरीके से रिंग बना रहा है फीडर से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर PSS है, PSS को क्या कहते हैं दोस्त, पावर सब स्टेशन। पावर सब स्टेशन से हमने 2 फीडर निकाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फीडर नंबर 1 और फीडर नंबर 2। ठीक
ठीक है, 2 फीडर निकले हुए, आप ध्यान से देखें, यहाँ आप रिंग को आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ से 3 वे आरएमयू है, आप देख सकते हो ये 3 वे का आरएमयू है, जिसमें एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है और दूसरी ये लोकल के लिए है, मतलब 3 वे आरएमयू है। 3 पॉइंट है इसमें, 3 वे आरएमयू। यहाँ से हमने इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग से हमने दूसरा क्या है, दूसरे कंज्यूमर को कनेक्ट कर दिया और एक आउटगोइंग से जो dt वहाँ भी कनेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगला आरएमयू, अगला कंज्यूमर जो है कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर आप देखोगे दूसरा फीडर जो है उसी तरीके से ये भी कनेक्ट हो रहा है, जिसमें कंज्यूमर नंबर 4 और कंज्यूमर नंबर 3 कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ देखो, अगर जो हम इस केबल को हटा दें तो ये रिंग नहीं बनेगा। तो इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आप देख सकते हो। इस केबल को जैसे मैंने हटा दिया तो कभी भी यहाँ से अगर ये केबल फॉल्ट हो जाती है तो दोनों कंज्यूमर हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि उन्हें जो है सप्लाई नहीं मिलेगी। लेकिन हमने ये केबल लगा दिया जो कि रिंग बन गया। आप इससे समझ सकते हो, रिंग मेन यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हमने एक केबल लगा दिया जिससे हमारे जो है कंज्यूमर नंबर 3 और 2 ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो रिंग बना दिया। इस तरीके से रिंग मेन यूनिट का यूज होता है, जो कि हमारे बेनिफिट है हमें पावर रिस्टोरेशन में। अब यहाँ देखो, अगर जो ये केबल है, ये फीडर नंबर 1 की केबल हमारी फॉल्ट हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों हमारे कंज्यूमर डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन रिंग जो बनाया हुआ है उससे बेनिफिट है। अब इस केबल को हमने यहाँ से आइसोलेट कर दिया और यहाँ से आइसोलेट कर दिया, जो कि ये फॉल्ट थी केबल। अब इसे रिपेयर के लिए आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई जो है बैक फिट को आप समझ सकते हो। यहाँ से हम बैक फिट कैसे करते हैं एरिया को, ठीक है। यहाँ से आप जो है सप्लाई जो है बैक फिट करोगे, किससे, कंज्यूमर नंबर 3 जो आरएमयू नंबर 3 है। यहाँ से आपने बैक फिट किया किसको, नंबर 2 को। आपने नंबर 2 को यहाँ बैक फिट कर दिया, यहाँ सप्लाई आ गई, यहाँ से फिर यहाँ सप्लाई आ गई। आपने इसको आइसोलेट कर रखा था, अब ये प्रॉपर जो है यहाँ प्रिपेयर करा सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं आरएमयू को। आप समझ गए होंगे कि ये रिंग कैसे बना रहा है और 2 फीडर को कैसे कनेक्ट करके ये जो है रिंग बना रहा है। तो इसी तरीके से अगर जो ये केबल फॉल्ट हो जाती है तो आपको यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगी और फिर यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगी। मतलब किसी तरीके से यहाँ का एरिया की सप्लाई जो है निरंतर बनी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरएमयू का ऑपरेशन कैसे करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिक लाइट डायग्राम है, जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें आप देख सकते हैं ये LBS 1, LBS 2 और CB मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और सर्किट को मेक और ब्रेक मतलब ये ऑटोमेटिकली ब्रेक करता है, लेकिन जो आइसोलेटर होता है वह जो है मैनुअली आपको करना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया कि ये बस बार जो है 630 एम्पियर का है, आरएमयू स्पेसिफिकेशन में बता दिया, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज होती है वो 12 के होती है। आरएमयू ऑपरेशन करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे मैं ऑपरेशन गाइडलाइंस में आपको बता चुका हूँ। दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ कि आरएमयू ऑपरेशन कैसे करेंगे। आपको मोनोमीटर दिखेगा जिसमें आप गैस लेवल चेक करें। गैस लेवल अगर जो ग्रीन लेवल पर जब आप ऑपरेशन करें। अब आपको बता देता हूँ कि रेड लेवल और गैस की ग्रीन लेवल को हम क्यों बार बार बात कर रहे हैं इस पर आप और कितना डेंजरस होता है। आपको मैं बता दूं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी ये सर्किट है और मेरा ये कंडक्टर है। हम कभी भी अगर जो इसे कनेक्ट करते हैं तो लोड पे, तो ये इसमें स्पार्क निकलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप इसको आइसोलेटर को मेक और ब्रेक करते हैं तो इसमें जो है कई हज़ार एम्पियर करंट निकलता है, जिसकी वजह से आर्क जो है उत्पन्न होने लगता है। वो SF6 जो गैस होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है, रिड्यूस कर देता है आर्क को। समझ सकते हो कि SF6 गैस होना कितना ज़रूरी है जब आप आरएमयू ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यह PI होता है फॉल्ट इंडिकेटर, जो कि उस पर आप ध्यान दोगे अगर जो कहीं से फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, उसमें आपको विजुअल होगा। और उसमें एक सेक्शन भी दिखाई देता है कि कहाँ से लेकर मतलब पिछला आरएमयू या अगला आरएमयू, उसमें जिस केबल में वो FEI कनेक्ट होगा वह आपको वहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप FEI को चेक कर लिए। उसके बाद नोमेनक्लेचर पे आओगे। नोमेनक्लेचर पे क्या होता है कि हर फीडर के नाम मेंशन होते हैं। यह फीडर जो होता है, ये जो आइसोलेटर है वह कहाँ से कनेक्ट है, ये आइसोलेटर कहाँ को जा रहा है, ये आइसोलेटर किससे कनेक्ट हो रहा है, तो तीनों के नाम मेंशन होते हैं। प्रॉपर आप उसको चेक कर लें। उसके बाद आओगे BPIS क्या होता है, वोल्टेज पैसेज इंडिकेटर सिस्टम। इसमें आपको दिखाई देगा कि कौन इसमें सप्लाई आपको मिल रही है या नहीं। अर्थ भी चेक करें। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस फीडर पे मेंटेनेंस कराना है तो आप जाते हो, अर्थ नहीं चेक करते हो, लेकिन आपने इसको अर्थ कर दिया, आपको लगता है कि ये अर्थ हो गया। अरे जब प्रॉपर अर्थ ही नहीं कनेक्ट है तो कैसे अर्थ हो गया। आइसोलेटर पे आते हो, यहाँ तक हमें सप्लाई मिली, उसके बाद आगे सप्लाई नहीं दिखाई दे रही, मतलब हमारी ये इनकमिंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको सप्लाई मिल गई, आपने यहाँ से सप्लाई ऑन किया,
ठीक है। आप कभी भी हैंडल लगाते हैं, पहले आप यहाँ देखें कि आपको हैंडल कैसे लगेगी। हैंडल लगाते वक्त उसके स्लॉट को देखें, उसमें देखोगे सिलेक्टर होता है, मतलब आपको आइसोलेट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, या लॉक है, ऑन ऑफ करोगे यहाँ पे आपको जो है आइसोलेटर दिखा देगा। उसके बाद प्रॉपर हैंडल को लगा देते हैं। उसके बाद आप देखोगे उसमें क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऑन करना है, ऑफ करना, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। हाँ, ये कभी कभी क्या होता है, किसी किसी आर्मियों में आयरो केबल दिया जाता है या कोई सिंबल दे दिया जाता है ऑन ऑफ का, लेकिन किसी किसी आर्मियों में जैसे CNDS में ऑन ऑफ लिख के दे देता। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें। यहाँ से आपने सप्लाई ऑन किया, ये पूरी जो है आर्मी में सप्लाई आ गई, मतलब बस बार में सप्लाई आ गई। अब बस बार में सप्लाई आ गई, फिर भी आपके ये BPIS नहीं दिखाई, BPIS में सप्लाई नहीं दिखाई दी, वोल्टेज नहीं दिखाई दी, तो आपको जहाँ यहाँ आउटगोइंग, ये आउटगोइंग है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ आर्मी है, यहाँ से आउटगोइंग यहाँ जा रही, तो ये आउटगोइंग है, ठीक है। यहाँ से आउटगोइंग है, आपने इसको जो है ऑन किया, तो आपको ऑन किया, ये यहाँ पे आपको विजुअल होने लगेगी, सप्लाई वोल्टेज विजुअल होने लगेगा, यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। हाँ, आपको अर्थ करते हुए क्या ध्यान देना है, कभी भी BPI चेक करने के बाद ही आप उसको अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ करते हुए आपको ध्यान देना है। आपको ये केबल है, ये केबल जब ही अर्थ हो सकती है जब वहाँ से पीछे से सप्लाई बंद हो, क्योंकि इसमें लाइव केबल को आप अर्थ नहीं कर सकते। जैसे कि ये आउटगोइंग सप्लाई यहाँ से है और यहाँ से ओवरहेड फीडर को जा रहा है, तो उस पर हमें मेंटेनेंस करवाना है। तो हमें मेंटेनेंस करने से पहले इसे प्रॉपर बंद करोगे, पहले इसे ऑफ़ करोगे प्रॉपर, उसके बाद ऑफ़ करने के बाद ही इसे अर्थ कर सकते हो। तो इसमें सेलेक्टर होता है कि जैसे CGL का आर्मी है, वह दोनों एक ही जगह हैंडल लगता है, मतलब एक ही स्लॉट रहेगा, खांचा रहेगा जिसमें हैंडल लगेगा, लेकिन उसमें सिलेक्टर होता है, एक तरफ अर्थिंग का होगा और दूसरी तरफ जो है नॉर्मल ऑन ऑफ का होगा। तो आपको अर्थ करते हो तो कलर से भी पहचान सकते हो। ज़्यादातर आर्मी में पीले का निशान होता है, मतलब येलो बना होता है, जिसकी तरफ आप ले जाओगे उसे अर्थ हो जाएगा, और ये अर्थ का सिंबल होता है। कभी भी आप ध्यान दोगे तो ये बना रहता है अर्थ का सिंबल, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अर्थ करते वक्त विशेष ध्यान रखना है आपको सेलेक्टर पे, मतलब जो सेटर होता है, जो सेलेक्टर स्विच होती है, उस पर आपको ध्यान देना, ठीक है। आपको अर्थ करना है तो आप अर्थ की तरफ ले जाओगे, उसके बाद अर्थ की तरफ जब ले जाओगे तो यहाँ जो है हैंडल को लगा सकते हो, ठीक है। अर्थ करने पर पहले अगर दोनों आइसोलेटर अलग अलग है तो यहाँ से पहले आइसोलेट कर दो। जब ये यहाँ पे BPI पे वोल्टेज आपको प्रेजेंट ना हो रहा तभी आप इसको अर्थ करें। तो यहाँ से हैंडल लगाएं, और हैंडल लगाने के बाद प्रॉपर उसके बाद इसको ऑन पे ले जाएं। तो ऑन पे ले जाएंगे तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट लग जाएगा। आप इसको ऑपरेट करते हो तो इस पर ऑन करोगे तो आपको रेड दिखाई देगा, और इसमें ऑफ करोगे तो ग्रीन दिखाएगा। हर आर्मी का हो सकता है अलग कलर हो, लेकिन यहाँ कलर भी दिखाई देगा आपको, ठीक है। जैसे आपने ऑन किया, ये रेड में हो गया, पूरी तरीके से लाइन को मिलना चाहिए। अगर जो आप अर्थ कर रहे हो तो यहाँ पर पीले बन सकता है, पीला कलर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करें, इस तरीके से आप चेक कर ले, उसके बाद आप समझ जाएं कि पूरी तरीके से अर्थ हो रहा है, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि ब्रेकर को अर्थ करते वक्त तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है CGL का जैसे आर्मी है, उसमें क्या होता है कि आपने जो है उसको अर्थ तो कर दिया, कभी कभी सर्विस पे लाके आपने डिस्कनेक्ट तो कर दिया, सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट तो कर दिया, उसके बाद आप उसका अर्थ में लगा के अर्थ कर दिया, वहाँ आपको दिखने लगा कि अर्थ हो गया, आप इस तरह फोटो भी देख सकते अर्थ हो गया, लेकिन तब तक अर्थ नहीं होगा जब तक आप ब्रेकर ऑन नहीं करो। तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान दें कि अर्थ करते वक्त आपको ब्रेकर को भी ऑन करना है। CGL का आर्मी में ऐसे ही होता है, और कई सारे आर्मी हैं, सबके अलग अलग मेक के अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अर्थ करने से पहले इसमें BPI में वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, अर्थ आप करते हो तो अर्थ में लगाने के बाद आप देखोगे यहाँ तो आपको यहाँ से कनेक्ट हो गया, अर्थ है यहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ आपको येलो लाइन दिखाई देगा, और इधर अर्थ का सिंबल बना रहता है, पता लग जाएगा कि अर्थ हो रहा है। लेकिन आप आइसोलेटर को जब आपको वोल्टेज प्रेजेंट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तभी इसको अर्थ को ऑन करोगे। उसके बाद अर्थ ऑन कर दिया आपने, फिर आपको ब्रेकर ऑन करना है। अगर जो आपने ब्रेकर नहीं ऑन किया तो प्रॉपर अर्थ नहीं हुआ, तो आप यहाँ से लाइन को सीधे कनेक्ट कर लें, दिखाई देगा आपको अर्थ हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बता दिया कि आर्मी को ऑपरेशन कैसे करेंगे, आर्मी के कंटेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें 3-4 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, और आपको बता दिया कि आर्मी से हम फीडर को रिंग कैसे बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, तो इस तरीके से आपको समझा दिया। तो 3-4 पॉइंटों का आप ध्यान रखना, आर्मी ऑपरेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। और आर्मी फेलियर के जो रीजन होते हैं उसको भी ध्यान रखना है। इसके जैसे कि आउटगोइंग है, इसके केबल का कंपार्टमेंट है, इसके जो है कवर प्लेट को आपको ओपन करना है। तो आप ध्यान दें, कभी भी डायरेक्ट कवर प्लेट ओपन नहीं होगा, इसमें एक लॉक सिस्टम होता है।
जब आप इसको प्रॉपर अर्थ करो तो तभी ये जो है केबल कंपार्टमेंट के ढक्कन निकल सकता है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। और मैं इसके बाद एक वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ जो को मैं आपको आर्मी का ऑपरेशन कैसे करते हैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज आप लेना चाहते हैं इस तरीके की तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।